रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवहिदीन व नारु लिल मुनाफ़िकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतु दाइमतु अला मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम वगासिबि हक़ूक़िहिम मिन अव्वल यौमिन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन मात अला हुब्बि आले मुहम्मद मात शहीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, काबिल कदर भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हमेशा इन कलमात से करता हूँ कि खालिक कायनात का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। उसने हमें ऐसी मखलूक में रखा है जिस मखलूक में उसने अपने हबीब को रखा। ये छोटा शर्फ नहीं, बहुत बड़ा शर्फ है कि उस ज़ात ने हमें उस मखलूक में रखा है जिस मखलूक में उसका हबीब भी है। इंसानियत के अता करने के बाद उसने बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है। अगर हम उस एहसान के बदले में सारी जिंदगी सजदे में सर रखकर यही कहते रहे ना कि शुक्र लिल्लाह शुक्र लिल्लाह शुक्र लिल्लाह, खुदा गवाह है हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, हम उसके एहसान का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें वो हस्तियां अता फरमाई हैं कि जिनकी मोहब्बत में जिंदा रहें तो सआदत है, मर जाएं तो शहादत है। इतनी अज़मत है कि उसने जो हमें अता फरमाई है। खुदा गवाह है इनकी मोहब्बत बंदे को मरने नहीं देती। आप कहेंगे ये क्या है जी, मरने क्यों नहीं देती? भाई बेवारिस मरते हैं, जो इनकी मोहब्बत में मरा है वो बेवारिस नहीं, उसके 14 वारिस है। इसी वजह से तो हम कब्र में तलकीन पढ़ के बताते हैं जो बेवारिस हो वह मरते हैं, अली वाले मरते नहीं, वो इंतकाल करते हैं। तो जो फरमा रहे हैं ना, ये अजमत है इनकी। कितना शरफ है जो हमें अल्लाह ने अता फरमाया, कितनी अजमत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि हमें आने मोहम्मद की मोहब्बत नसीब फरमाई। ये छोटा शरफ नहीं, ये छोटा हर बंदे को ये शरफ नहीं मिलता। एक आयत है कि वल्लाहु यहदी लिमन यशाउ लिनूरिही, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत करता है। तेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला वो कौन सा नूर है जिसकी अल्लाह चाहे तो हिदायत करता है, अगर ना चाहे तो नहीं करता? कहा वो नूर हमारी विलायत का है, जिसे चाहता है वो अता करता है, जिसे नहीं चाहता नहीं देता। की गल इन्हें मौलवी भी के डर गए हो, बोलने का ख्याल नहीं आ रहा। कितना करम है उसका।
ये इतनी अजीम मोहब्बत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। एक बंदा रसूल खुदा के पास आया, झूठ नहीं बोलते, इसकी जितनी नेकियां हैं कबूल कर लो, बुराइयों से दरगुजर कर दो। बंदा इमाम के पास आके कहता अच्छा ये देखें मौलवी साहब मरेंगे तब भी जनाजे में यही लफ्ज कहे, हजरत आयतुल्लाह उल-उज़्मा मर जाए जनाजे में यही लफ्ज कहे जाते हैं, और मेरे जैसा गुनाहगार बंदा मर जाए जनाजे में यही लफ्ज कहे जाए। हालांकि हम जानते हैं कि ये तो बड़ी बड़ी बुराइयां करता रहा है, लेकिन हुक्म है फिर यही कहो लफ्ज। कोई बंदा झूठ बोले ना, तेरे इमाम से पूछा गया कि मौला मोमिन फला बुराई कर सकता है? कहा हाँ कर सकता है। कहा मौला फला बुराई कर सकता है? कहा हाँ कर सकता है। पूछते पूछते बंदे ने पूछ लिया, कहा मौला मोमिन झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोलता। कहा मौला वो क्यों? कहा जो झूठों पे लानत करे वो खुद झूठ नहीं बोल सकता, और जो झूठ बोलता हो ना उसकी सबसे बड़ी सजा यही होती है कि उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। मौलाना गरीब जनाजा सामने है और कहते हैं जी जनाजा अगर सामने हो तो बंदा कहता है मैंने जो कुछ कहना है सच ही कहना है। भाई यहाँ बड़ी मुश्किल मंजिल है, यहाँ नहीं झूठ बोलेगा। वहां जनाजे पे खड़े होके मौलाना कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमें सिवाय खैर के कोई पता नहीं। मौला हमारे सामने बुराइयां करता है फिर भी हुक्म यही है कहना, हमारे सामने चोरियां भी की है फिर भी हुक्म है कि यही कहना। कहा जाता है मौलाना कहते हैं मौलाना को भी पता होता है कि इसने ये बुराई की है, नमाज ये नहीं पढ़ता था फिर भी हुक्म है यही कहो, रोजे इसने नहीं रखे फिर भी हुक्म है यही कहो। क्या रोजे रखना रोजा ना रखना बुराई है या नहीं है? नमाज ना पढ़ना बुराई है कि नहीं है? हमें सबको पता है कि ये रोजे नहीं रखता था फिर भी हुक्म है कहो कि हमें इसके खैर के अलावा कुछ भी नहीं पता। फिर कहा जाए हमें पता है नमाजें नहीं पढ़ता फिर भी हुक्म है यही कहो। इतनी बुराइयां करता है फिर भी मौलाना को यही हुक्म है कि जनाजे पे खड़े होकर यही कहो अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, कि हमें खैर के अलावा कुछ नहीं पता। यही बात जब तेरे छठे इमाम से पूछी
पूछी गई, बोला हमारे सामने बुराइयां करता है, फिर हमें कहा जाता है कि ये कहो। बोला फरमाते हैं तू खैर से क्या समझता है, ये नमाज भी खैर है, रोजे भी खैर है, सब कुछ खैर है, लेकिन इस खैर से मुराद कौन सी है? कहा मौला मुझे तो नहीं पता। इमाम फरमाते हैं ये वही खैर है जिसके लिए गदीर में अल्लाह के नबी ने कहा था हय्या अला खैरिल अमाल, हम ऐलान करते हैं मेरे अल्लाह हमें पता है अली से मोहब्बत रखता है। या हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही अल्लाह मकाम फखर में तबारकल्लज़ी बियदिही, बाबरकत है वो ज़ात। सूरह मुल्क के पहले कि जिसके कंट्रोल में मुल्क है, हुकूमत है। कितना का किस तरह का हाकिम है? मफलूज नहीं, अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर है। इतना कहने के बाद फिर मकाम फखर में कह रहा है हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही अल्लाह है जिसने मौत को भी खलक किया है, हयात। देखिए अजीब है कुरान की फसाहत। अल्लाह ने कहा है मौत का तज़किरा पहले किया, हयात का तज़किरा बाद। अल्लाह ये बताएं ना हमारी जिंदगी पहले है या मौत पहले है? जिंदगी पहले है, पहले हम मौत तो बाद में आ रही है। लेकिन अल्लाह कह रहा है हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही अल्लाह है जिसने मौत को भी खलक किया है, हयात को भी खलक किया है। पता चला ये ज़ाहिरी जिंदगी जिसके बाद मौत है, ये जिंदगी नहीं है कि जिस पे फख्र किया जा सकता। जिंदगी वही हकीकी जिंदगी है जो मौत के बाद आ रही है। इसीलिए है आयत में कि जिस वक्त पूछा कौन है जो इन मुर्दों को जिंदा करेगा, कहा वही है जिसने इनको खलक किया। मौत को भी उसी ने खलक किया है, हयात को भी उसी ने खलक किया। इसका मकसद है कि हकीकी जिंदगी वही है जो मौत के बाद आ गई। ये तो आर्जी जिंदगी है, ये कौन सी जिंदगी है कि जिसके बाद मर जाए? वो जिंदगी है कि जिसके बाद मौत का तसव्वुर नहीं। अब यहाँ एक बात आई है तो मैं अर्ज करूं, अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही अल्लाह है जिसने मौत को भी खलक किया है, हयात को भी खलक किया है। इसका मकसद है कि मौत भी अल्लाह की मखलूक है, हयात भी अल्लाह की मखलूक है। यही है ना, अल्लाह कह रहा है मैंने मौत को भी खलक किया है, हयात को भी खलक किया है। मौत भी अल्लाह की मखलूक, हयात भी अल्लाह की मखलूक। आप पैगंबर की हदीस पढ़ो जिसमें पैगंबर कहते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरे नूर को अल्लाह ने सबसे पहले खलक किया। मौत भी मखलूक है, मुस्तफा भी मखलूक, हयात भी मखलूक है, मुस्तफा भी मखलूक। पैगंबर कह रहे हैं मैं सबसे पहली मखलूक हूँ। अभी मौत का तसव्वुर नहीं था, मुस्तफा था, हयात का तसव्वुर नहीं था, मुस्तफा था। तो फिर मानना पड़ेगा जो मौत हयात से पहले मौजूद हो, ना उसकी मौत हम जैसी हो सकती है, ना जिंदगी हम जैसी। उसकी मौत भी हमसे अलग है, उसकी हयात भी हमसे। क्या कमाल है, खुदा गवाह है ना। अब देखें मैं थोड़ा सा तसव्वुर देता हूँ कि उसकी मौत और हमारी मौत बाकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, चले वो बात लंबी हो जाएगी। हजरत सलेमान बड़े अजीम नबी हैं और बड़े बादशाह नबी हैं, कोई छोटे नबी नहीं है। अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि हमने सलेमान को ऐसी हुकूमत दी कि जिस जैसी खुद हजरत सलेमान ने मांगी थी कि मेरे अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि जिसको तूने उस जैसी हुकूमत किसी को ना अता।
परिंदों चरिंदों हार पे हुकूमत थी, जानवरों पे हुकूमत थी, जिन्नों पे हुकूमत थी, इंसानों पे, हवाओं पे। एक रवायत के लफ्ज़ है, मैं चूंकि ज्यादातर रवायत में उन्हीं किताबों से लेता हूँ जिसको मैंने तर्जुमे किए हैं, कि हजरत सलमान का जो तख्त था ना वो छोटा मोटा ये नहीं था कि कुर्सी थी जिसमें बैठ कर ना, खुदा गवाह मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। रवायत के लफ्ज़ है कि जो हजरत सलमान का तख्त जिसे हवा उठाती थी ना, 4000 बंदों की कुर्सी उसमें मौजूद होती थी। तो छोटा नबी तो नहीं है, लेकिन अंदाजा करें जब मौत का वक्त आया ना, तो हजरत सलमान महल की छत पे बिला तशबीह असा का सहारा लेके इस तरह खड़े थे, जिन्नात को काम करते हुए देख रहे थे। मलकल मौत कहा, कौन? कहा मलकल मौत। कहा मलकल मौत क्यों आए हो? कहा या नबी अल्लाह आप जानते हैं मैं क्यों आया। कहा इतनी इजाजत है मैं बैठ जाऊं? कहा नहीं। इतना बड़ा नबी है, अल्लाह के मलकल मौत ने इजाजत नहीं दी कि वो बैठ जाए, वही खड़े हैं, रूह कब्ज़ हो गई। पे दुनिया क्या मुकाबला करेगी मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, हदीस के लफ्ज़ है कि जिस वक्त मलकल मौत मुस्तफ़ा के पास आया है तो रसूल खुदा ने कहा मलकल मौत रुक जा, जब तक मेरा हबीब जबरील ना आ जाए, मेरी जान कब्ज़ नहीं करनी। वो मोहलत मांग रहा है, इजाजत नहीं मिल रही, यहाँ हुक्म हो रहा है। बात आ गई है तो अर्ज कर दो, बगैर इजाजत के मलकल मौत हजरत सलमान के पास पहुंच गया। नबी है, छोटा मोटा नबी नहीं, बहुत बड़ा नबी है। हजरत दाऊद के पास भी आया, जो हजरत सलमान के वालिद हैं। हजरत दाऊद भी मेहराब में इबादत कर रहे हैं। आगे कहा किसकी इजाजत से आए हो? कहा मुझे किसी के इजाजत की जरूरत नहीं। समझ गए मलकल मौत। कहा मलकल मौत अचानक आयो? कहा नहीं या रसूल या नबी अल्लाह मैं अचानक आता ही नहीं, बता के आता। कहा कब आपने बताया? कहा वहां या नबी अल्लाह जिस वक्त आपके बाप की चारपाई उठाई गई थी ना, जनाजा उठाया गया था, मैंने उस वक्त भी तुझे कहा था कि मैंने तेरे पास भी आना है। हम समझते हैं कि हमारे घर से एक जनाजा बाबा का उतर निकल गया, बाबा अब क्या खतरा है। कहा जिस वक्त तेरी माँ का जनाजा उठा था मैंने तुझे उस वक्त भी बताया था कि मैं तेरे पास भी आना। रवायात में है कि हर घर में दिन में 5 मर्तबा मलकल मौत नजर करता है, किसकी टाइम खत्म हो गया, किसका टाइम अभी खत्म। किसी से नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता, नबी है उससे इजाजत नहीं ली। फिर सलाम करें हम ज़हरा के दरवाजे पे कि जिस पे खड़े होके मलकल मौत ने इजाजत दी, तो इजाजत मांगी। जब नबी ने इजाजत दी तो फिर अंदर आए, पता चला नबियों के दरवाजे और हैं, ज़हरा का दरवाजा और है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरना हर एक ने है। अच्छी अब एक नबी का और की मौत का तज़किरा फिर मैं खत्म करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितना अजीम नबी है, बड़ा लाडला नबी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत नबी है, साहिब किताब नबी है, साहिब रसाला नबी है, साहिब कलमा नबी है, उलुल अज़म नबी है। मलकल मौत आए, हमारे भाई तो कहते हैं जब मलकल मौत आया, कहा है मलकल मौत क्यों आया? कहा जी जान लेने के लिए। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर नबाशा। नबी को गुस्सा आ गया, जलाली नबी था, थप्पड़ मारा।
ये नबी की तौहीन है। नबी ऐसे नहीं कर सकता। क्यों? इसे जानता है कि जिसे भेजा गया ना वो अपनी मर्जी से नहीं आया। लेकिन जो हमारी रवायत में है कि मलकल मौत ने पूछा, नबी खुदा हजरत मूसा ने पूछा, मलकल मौत मेरी रूह कब्ज करनी है? कहा हाँ। कहा किससे कब्ज करेगा? कहा या नबी अल्लाह आपकी आंखों के जरिए रूह कब्ज कर लेता हूं। आवाज आई है, मलकल मौत उन आंखों से मेरी रूह कब्ज करेगा जिन आंखों से मैंने तूर का नजारा किया। कहा या नबी अल्लाह आपके हाथों से रूह कब्ज कर लेता हूं। कहा उन हाथों से जिन हाथों से मैंने तौरात को उठाया। अल्लाह अकबर। कहा या नबी अल्लाह आपके कदमों से। कहा उन कदमों से जिन कदमों से चलकर मैं दूर तक गया। कहा या नबी अल्लाह आपके सर से। कहा उस सर से जिससे मैंने तौरात को उठाया। कहा या नबी अल्लाह आपके कानों से। कहा उन कानों से जिससे मैंने इलाही आवाज सुनी। कहा या नबी अल्लाह आपकी ज़बान से। कहा उस ज़बान से जिस ज़बान से मैं मुनाजात करता हूं। कहा मेरे अल्लाह तेरे नबी के अभी मरने का प्रोग्राम नहीं। कहा रहने दो, जब खुद मौत मांगेगा ना उस वक्त देंगे। हजरत मूसा जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बंदा एक कब्र बना रहा। कहा नबी हजरत नबी खुदा कहते हैं बंदा खुदा की क्या कर रहा हो? कहा एक मोमिन की कब्र बना रहा हूं। हम तो है ना कब्रें बना, हमारी जो के इज्जत में फर्क आएगा। मैं कब्र क्यों बनाऊं? हजरत मूसा फरमाते हैं ए बंदा खुदा क्या इस सवाब में मुझे शरीक होने की इजाजत है? कहा हुजूर आइए, तशरीफ लाइए, बिस्मिल्लाह। नबी खुदा उस बंदे के साथ मिल के कब्र बनाना शुरू हुआ। कब्र बन गई, वो बंदा सोच में पड़ गया। कहा क्या सोच रहे हो? कब्र तो तैयार हो गई। कहा हुजूर मैंने उसका साइज ही नहीं लिया था। कहा कोई अंदाजा? हजरत मूसा को देख के कहता है बिल्कुल आप जितना। कहा तो फिर तो मसला ही हल है, मैं कब्र में लेट के देख लेता हूँ पूरी है कि नहीं। कहा बिस्मिल्लाह लेटिए। जैसे ही लेटे ना आवाज़ कुदरत आई, जल्दी करो जन्नत के पर्दे हटा दो। जन्नत के पर्दे हटे। कहा मेरे अल्लाह ये क्या? कहा जन्नत। कहा मेरे अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ। कहा इसके लिए मरना जरूरी है। कहा फिर अभी तैयार हो। फिर दुनिया क्या करेगी? आले मोहम्मद का मुकाबला। नबीउल्लाह है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, जन्नत के लिए मर रहा है। जो जन्नत के लिए मर गए उसे नबी कहते हैं। तो जो भी रोटियां दे के खरीद ले वो आले मोहम्मद है। क्या अज़मत है! मरना बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। जब अहमद मुरसल नहीं रहा तो कौन रहेगा? अल्लाह कुरान सूरह यासीन में फरमाता है हम ही हैं वो जो मुर्दों को जिंदा करेंगे। मुर्दों को हम जिंदा करेंगे। और लुत्फ की बात है कि जहां अल्लाह ने अपनी तौहीद को बयान करना हो ना वहां वाहिद का लफ्ज बोलता है, और जहां मकाम फखर में आना जिक्र करना हो ना, फखर करना हो किसी बात पर, वहां जमा का लफ्ज। क्या कमाल है! इसीलिए कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने कौसर दी मकाम फखर में। और यहां भी कहा है हम हैं वो जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। वनक्तुबु मा क़द्दमू, जो तुम आगे भेजते हो ना वो भी लिखते हैं। व आसारहुम, जो उनके आसार हैं वो भी लिखते हैं। इसका मकसद है कि मरने वाले के मरने के फौरन बाद उसका नामा अमाल बंद नहीं होता। अगर बंद हो जाता तो फिर आसार क्यों लिखे जाते?
अमाल लिखे गए, बस अमल लिख लिया, खत्म। कहा नहीं, हम अमल भी लिखते हैं, आसार भी लिखते हैं। इसीलिए मासूम का फरमान है, हर काम करने से पहले देख लो इस काम के आसार क्या है। अगर कोई बंदा मस्जिद बनवा के जा रहा है ना, मस्जिद, ये उसका अमल है, लिखा जाएगा कि इस बंदे ने हलाल की कमाई से मस्जिद बनवाई है। अच्छा, आजकल बंदे बड़े वैसे तेज हो गए, खूम से निकालेंगे मस्जिद के लिए दे देंगे। भाई सवाब आपने लेना है तो अपने पैसे से को दो ना, वो तो पहले ही इमाम का माल है, वो तो तेरा जब निकल गया तेरा रहा ही नहीं। अपने पैसे से दो ताकि तेरा अमल अंजाम ले, तेरा नाम। मस्जिद बनवाई अमल है, लिखा गया फलां सैयद ने मस्जिद बनवा दी, फलां चौधरी साहब ने मस्जिद बनवा दी, लिखा गया। फलां मलक साहब ने मस्जिद बनवा दी, लिखा गया। इसके आसार क्या है? जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी, उसमें जब तक लोग नमाजें पढ़ते रहेंगे, जितने लोग नमाजें पढ़ेंगे हर बंदे को भी सवाब मिलेगा, और जो वहां नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज के बराबर उस बनाने वाले को भी सवाब लिखा मिलेगा। अच्छा, ये भी अल्लाह कंजूस तो है नहीं, कहेगा ठीक है जी 50 दे, 100 देना है, 50 इसे दो, 50 मस्जिद बनवाने वाले को नहीं, वो तो करीम है, इसे भी 100 देता है, उसे भी 100 दे देता है। ये है उसके आसार लिखे जा रहे हैं कि इसने नेक काम किया है, इस नेक काम के आसार कब तक रहेंगे, कब तक इसका नामा इमाल में ये चीज चलती रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता बंदा बनवा जाए सिनेमा, तो उसके फिर आसार क्या होंगे? एक वो बुराई जो उसने अड्डा बुराई का बनवाया है, वो गुनाह उसने लिखा जाएगा उसका। और फिर जब तक उस सिनेमा में लोग बैठ के फिल्में देखेंगे, तो जितना गुनाह उन फिल्म देखने वालों को और दिखाने वालों को मिलेगा, उतना ही उस बनाने वाले को मिल जाएगा। इसलिए कहा गया कि काम करने से पहले देखो तेरे काम के आसार क्या। खुश नसीब है वो बंदा जिसकी कमाई नेक जगह पे लगी। कोई मदरसा बना लिया, कोई हॉस्पिटल बना लिया है, चले कोई हॉस्पिटल बनाता है तो मुमकिन है उसकी ये ख्वाहिश हो कि यहां से कुछ 4 पैसे मुझे भी आएंगे, अगर जब वो भी सवाब मिलेगा उसे, चूंकि नीयत उसकी है कि उसने अल्लाह के लिए बनाया, नीयत अल्लाह के लिए हो। लेकिन अगर कोई मदरसा बना के जा रहा है, कोई मस्जिद बनवा के जा रहा है, कोई ऐसी जगह के जहां रफ़ाए आमा के है, जब तक वो जगह महफूज रहेगी उस वक्त तक उस मरने वाले का नामा इमाल बंद नहीं होगा। भला फरमाते हैं 4 बंदे हैं जिनके नामा इमाल बंद नहीं होते। 4 बंदे। पहला वो बंदा है जो नेक औलाद छोड़ के चला जाए, उसके नामा इमाल बंद नहीं होते। और फिर अगर नेक औलाद इस तरह की हो कि उनमें से उलमा भी पैदा हो जाए, अगर आप लोग सब अल्लाह सबको उलमा के साथ में शामिल करे, तो ये माँ बाप का एक सदका जारिया है। जब तक आप नेक औलाद माँ बाप को याद रखेगी, उसके नामा इमाल बंद नहीं। और अगर खुदा न खास्ता बुरी औलाद भी छोड़ गया, उसके भी, इसलिए पैगंबर की हदीस है, अद्दबू औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, अपनी औलाद की परवरिश अली की मोहब्बत में करो।
कहीं ऐसा ना हो कि तेरी परवरिश की वजह से बंदा दुश्मन अली हो जाए। कहा दूसरा वो बंदा जो अमल सालेह करके जाना चाहिए, ऐसा अमल कि जिसके आसार बाद में जा जाए। जैसे मस्जिद बनवाई है, जैसे मदरसा बनवाया है, जैसे कोई और नए काम कर गया है, जब तक वो चीज बाकी रहेगी उस वक्त तक उस मरने वाले का नामा इमाल बंद नहीं। खुश नसीब है वो मरने वाले जिनके पीछे ऐसी औलाद हो जो उनको याद रखे। रवायत के लफ्ज़ हैं कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो माँ बाप की जिंदगी में बड़ी नेक होती है, बड़ी ताबे फरमान होती है, माँ बाप के मरने के बाद वो आग शुमार हो जाती है। और कुछ ऐसे हैं जो माँ बाप की जिंदगी में बड़े नाफरमान, हर तरफ से अजियत ही अजियत मिलती है, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद वो नेक शुमार हो जाते हैं। कहा मौला वो कैसे? कहा जो मरने वाले औलाद माँ बाप की जिंदगी में बड़ी नेक थी, बाप भी बड़ा खुश है मेरे बच्चे बड़े नेक, मेरी औलाद बड़ी नेक है, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद वो माँ बाप को भूल गए, याद ही नहीं रखते, कभी इतना भी नहीं करते कि एक दुरूद भी पढ़ के माँ बाप के लिए भेजा जा सके। कहा ये वो बच्चे हैं जो मरने के बाद आग शुमार हो जाए। और कुछ वो बच्चे जो जिंदगी में अज़ियत देते रहे हैं, माँ बाप तंग थे, लेकिन मरने के बाद इतने नेक हुए हैं कि हर नेकी माँ बाप के लिए कर रहे हैं। कहा ये वो है जो मरने के बाद माँ बाप के मरने के बाद ताबे फरमान शुमार हो जाए। याद करना है हमें, याद रखना चाहिए हमें अपने माँ बाप। और फिर ये कुछ ज्यादा अच्छा ये भी नहीं कहा गया कि तुम माँ बाप के लिए कोई बड़ा बड़ा कुछ करो, नहीं, अल्लाह छोटे छोटे काम भी ऐसे अल्लाह ने आले मोहम्मद के मानने वालों पर ऐसा एहसान किया, काम छोटा होता है अजर बड़ा, काम छोटा सा है अजर बड़ा है। दुरूद पढ़े जरा एक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कितना टाइम है? 3 या 4 सेकंड लगे होंगे। अजर कितना? बस इसी रिवायत को पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा। रिवायत को मैं तर्जुमा मैंने खुद किया है। और फिर रवायत भी को आम बंदे की नहीं लिखी हुई, एक आयतुल्लाह उज़्मा ने लिखी हुई है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं। वो फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा गए ना मेराज पे, तो वहां देखा कि एक फरिश्तों की कसीर तादाद है जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ रही है। सैयद अल-अंबिया ने जबरील से पूछा, जबरील ये इनकी ड्यूटी क्या है, इनमें से किसी को रोको, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। खुदा गवाह है पता नहीं कौन बंदा है जो सोच में बैठा रहे, कौन है जो लुत्फ ले जाए। जबरील बोल के कहता है, या रसूलल्लाह मेरा इतना इख्तियार नहीं कि मैं इनको रोक सकूं, आप रोक सकते हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए जहां जबरील के इख्तियार खत्म हो जाए वहां मोहम्मद के इख्तियार शुरू होते हैं। रोका, एक को रोका, कहा भाई तुम्हारी ड्यूटी, कहा हजूर, सलाम दुआ होने के बाद कहा हजूर हम 20,000 साल में 1-2 रकत नमाज पढ़ते हैं, 20,000 साल में। ये हमारी नमाजें नहीं है कि कारी सागर जरा सूरत लंबी शुरू कर दे तो हम सारा लाहौर फिर के आ जाते हैं।
खड़े इधर ही होते हैं। फरिश्तों की नमाज है 20,000 साल, 5,000 साल का रुकू, 5,000 साल के सजदे, 5,000 साल के इस तरह लिखे। नबी खुदा फरमाते अच्छा ये बताओ जब नमाज खत्म हो जाए क्या करते हो? तुम्हें तो जरूरत नहीं है, तुम तो मासूम हो, तुम्हें तो सवाब की जरूरत नहीं। खुदा गवाह जिस वक्त मैं ये रवायत लिख रहा था मैं भी खुद झूमा कि क्या कितना करम है अली की मोहब्बत में आने की वजह से। कहा या रसूलल्लाह जब हम नमाज खत्म करते हैं तो ये नमाज आपके और आपके भाई अली के शियों को हम हदिया कर देते हैं। आपके और आपके भाई अली के शियों को हदिया करते हैं। मजा अगले लफ्जों में है, रसूल खुदा फरमाते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी, तुम मेरे और मेरे भाई अली के शियों का बड़ा एहतराम ख्याल करते हो, इतना बड़ा हदिया देते हो। लेकिन साथ ही कहा लेकिन, इसका मकसद है कि कोई और बात है या नहीं कि जिस वक्त कहा लेकिन खुदा गवाह झूम जाएंगे, खुश हो जाएंगे वो बंदा जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। फौरन सैयदुल अंबिया फरमाते हैं तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे और मेरे भाई अली के शियों पर इतना बड़ा हदिया देते हो। लेकिन याद रखो तुम्हारा जब हमारे शिया जमीन पे बैठ के इकट्ठे बैठ के मेरे और मेरी आल पर दुरूद पढ़ते हैं ना, उनकी एक दुरूद तुम्हारी 2 रोज़ों से ज्यादा सवाब रखती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व ले मुहम्मद। ताज़ा करें कितना शर्फ, कितना कर, ज़हमत ना दूं आपको, खत्म करूं। अल्लाहु अकबर। आज जिस बीबी की यौम शहादत है जिसका नाम है ज़ैनब, बाप की जीनत, अली कायनात के लिए जीनत है और जो अली के लिए भी जीनत है उसे ज़ैनब कहा जाता है। करबला 2 बाब हैं करबला के, एक हुसैन ने लिखा, दूसरा ज़ैनब ने लिखा। हुसैन ने जो बाब लिखा ना वो उनके खानदान की रवायात के मुताबिक था। तेरे इमाम सज्जाद से पूछा गया मौला कब तक रोएंगे? मैं ज़ैनब ने जो बाब लिखा मैं उसकी बात करने लगा हूं। का इंसाफ से पता याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, मेरे तो 18 यूसुफ मेरे सामने मारे गए। पता नहीं कौन है हाय करे, रावी बोल के कहते हैं मौला आप तो कहते हैं कि शहादत हमारा विरसा है। इमाम सज्जाद के ताजा आंसू बहने शुरू हुए, रो के कहते हैं शहादत विरसा है, पृथ्वी का नंगे सर बाजार में जाना क्या ये भी मेरा विरसा? क्या ये भी मेरा विरसा है? खुदा गवाह है अल्लामा हुसैन बजारा साहब ने ये रवायत पढ़ी और उन्होंने लिखी भी है कि इमाम सज्जाद से पहला मसला फूफी ने ये पूछा कि सज्जाद ये बता तेरी फूफी जल के मर जाए या जिंदा बाहर निकल जाए? उन्होंने ये लफ्ज कहने के बाद कहता है वो इमाम जिस इमामत का पहला मसला ये पूछा जाए कि तेरी फूफी जल के मर जाए या बाहर निकल जाए, वो सारी जिंदगी खून नहीं रोएगा तो और क्या करेगा? सदर इमाम सज्जाद से पूछा गया मौला आप बता सकते हैं कि आप शाम के किस बाजार से गए, किस बाजार से गुजरे थे?
इमाम रोकी कहते हैं अपना सवाल ठीक कर, तेरा सवाल ठीक नहीं। कहा मौला मेरा सवाल किस तरह होना चाहिए? इमाम रोकी कहते हैं ये सवाल कर, कौन सा बाजार रह गया था जिसमें आप नहीं गए थे? कहा मौला वो कैसे? कहा जिसमें यजीद ने कहा ना शाम की औरतों को क्या हो मेरे कैदियों का तमाशा देखो। शाम की औरतों ने बाजारों में माहौल देखे, पता नहीं कौन है जिसे समझ आए और हाय कर सके। शाम की औरतों ने कैदियों बाजारों का माहौल देखा ना तो यजीद को पैगाम भेजा, यजीद तेरे बाजारों का माहौल इतना गंदा हो गया है, शरीफ ज़ादी इस माहौल में नहीं रोक सकते। अज़ादारे शाम की शरीफ ज़ादी है, इस माहौल को बर्दाश्त न कर सके। पता नहीं सज्जाद रंगे सर किस तरह फुफियों को कहा हम अपने अपने घरों में जा रहे हैं और अपने अपनी छतों पे बैठ देंगे। अगर तू चाहता है ना कि हम तेरे कैदियों को तमाशा करें तो फिर अपने अपने कैदियों को हमारी गलियों से गुजारा। सैयद सज्जाद लोग कहते हैं फिर हुक्म आ गया, ना कोई गली बची ना कोई बाजार बचा, कभी उस गली में कभी उस बाजार में सिमरने का ऐलान किया। इमाम फरमाते हैं फिर आखिर में जाके एक बाजार आया जो खैबर के यहूदियों का बाजार था। सिमर ने ऐलान करके कहा ओ यहूदियों, फैमिली की बेटी आ गई है, कितना बदला लेना है ले लो। इमाम फरमाते हैं इतने बदलापन से ना मुझे फूफी नजर आ रही थी, ना मुझे सज्जाद को फूफी नजर आई, ना फूफी को सज्जाद नजर आया। एक पत्थर से फूफी के ऊपर परेशानी पे लगा। अब्बास की तरफ आवाज लेके कहा भैया अब्बास, ज़ैनब पत्थर खा रही है। अज़ादारों बस खत्म करने लगा हूँ। इमाम सज्जाद की एक दुआ है जिसमें इमाम ने कहा या लैतनी लम यलिदनी उम्मी, काश मेरी माँ ने मुझे दुनिया में ना पैदा होता। शाम के दरबार में मौला ने दुआ मांगी। बाबे के लाशे पे घोड़े देखे, बाबा मौला ने दुआ नहीं मांगी। करबला में शामे गरीबा खेमे जला दिए गए, मौला ने ये दुआ नहीं मांगी। बीबियों से के सरों से चादरें छीनी गई, मौला ने दुआ नहीं मांगी। कूफे का बाजार और दरबार गुजर गया, मौला ने दुआ नहीं मांगी। अस्कलान का जालिम दरबार गुजर गया, मौला ने दुआ नहीं मांगी। शाम के सारे गलियों और बाजार देखे गए, मौला ने दुआ नहीं मांगी। किसी ने पूछने वाले ने पूछा मौला ये तो बताए शाम के दरबार में कौन सा मंजर था जिसकी वजह से आपने दुआ मांगी? इमाम लोग कहते हैं शाम के दरबार का मंजर था, लोग शराब पी के नाच नाच के कह रहे थे जिससे नहीं चला अली की बड़ी बेटी ज़ैनब अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरला तुझे आले बाकी इज्जत व अज़मत का वास्ता ये हमारी कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो कुरान पढ़ा गया है, ये जो चंद लम्हात मैंने मोहम्मद व आले मोहम्मद का तज़किरा किया है, ये सारा हम बतौर हदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में पेश करते हैं, इसे कबूल और मंजूर फरमा। इस हदिये का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हो सकता है वो हमारे मरहूम व मग़फ़ूर मखदूम जावेद हुसैन के नाम माल में दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह मरहूम की कब्र में ये सवाब साल फरमा। मेरे अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार फरमा। मेरे अल्लाह हम मरहूम के बारे में ये कह रहे हैं तेरी बारगाह में, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। हमें सिर्फ इतना पता है कि आले मोहम्मद से मोहब्बत रखता है, तो इसकी इस नेकी को कबूल कर ले, बाकी हर किस्म की बुराइयों से दर फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में हम इल्तिजा कर रहे हैं, मरहूम के पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा, उन्हें इसी तरह मरहूम को याद रखने की तौफीक अता फरमा।
मरहूम की औलाद को अपने बाप की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं तुझे तेरे नबी की इज्जत व अजमत का वास्ता, इसका सवाब और भी जो मरहूमीन अहले खाना के हैं उन सब के नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह तमाम उम्मीद जिसमें से जा चुके हैं उन सब के नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। हम सब हाज़रीन के मरहूमीन के नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। मेरे भाई जो इसी अभी 2-4 दिन पहले फौत हुए, मेरे अल्लाह उसके नाम अमाल में भी इसका सवाब दर्ज फरमा। तमाम मिल्लत के शहदा और जितने मजलूमीन इस दुनिया से जा चुके उन सब के नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह सबको जवारे आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। सबके गुनाह ने सगीरा कबीरा माफ फरमा। सबको हर हर मोड़ पे हर हर मकाम पर खुसूसन मखदूम सैयदजादे को हर हर मकाम पे शफात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमा। बरज़ख की मंजिलें आसान फरमा। हशर की मंजिलें आसान फरमा। पुल सरात से गुजरना आसान फरमा। मेरे अल्लाह हर मकाम पर उन्हें शफात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। मेरे अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफाए कामिला अता फरमा। हाज़रीन में अगर कोई बीमार हो, हाज़रीन के घरों में अगर कोई बीमार हो, हाज़रीन के जानने वालों में अगर कोई बीमार हो, ख़ुसूसन हमारे काज़ी साहब की वालिदा बीमार है, मेरे अल्लाह तुझे इमाम सज्जाद की बीमारियों का वास्ता, जनाब ज़ैनब की असीदी का वास्ता, सब मरीज़ों को मेरे समेत सबको शफ़ाए कामिला अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा। बेजुर्म असीरों को रहाई अता फरमा। मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इसके दाखिली और खारजी दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। हुकूमत इस्लामिया ईरान को ज़हूर इमाम ज़माना कायम दायम फरमा। मेरे अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमा। जो मुजाहिदीन इन मज़लूमों की हिमायत में लड़ रहे हैं, मेरे अल्लाह उन्हें फ़तह और नुसरत अता फरमा। मेरे अल्लाह इसराइल और उनके हवारियों को नेस्त व नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को फ़तह और नुसरत अता फरमा। मेरे अल्लाह मोमिनीन को आले बा के सदक़े में हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की मुसीबतों से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह हमारे वारिस हकीकी का ज़हूर जल फरमा। हम सबको उनके अंसार में से करार फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और मरहूम सैयदजादे को अपने ज़हन में रखते हुए बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाह